नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। दोस्तों, ये जो मार्च का महीना है ये 2 महीनों में महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। सबसे पहला इसलिए क्योंकि इस महीने चंद्र ग्रहण लगेगा, साल का ऐसा पहला चंद्र ग्रहण जो कि भारतवर्ष में भी दिखाई देगा और इसका प्रभाव सभी जीवों पर और आपके ऊपर भी अत्यधिक दिखाई देगा। एक हफ्ते पहले से ही आपको इसके प्रभाव जो हैं वो अपने जीवन में दिखाई जरूर देंगे और ग्रहण के कुछ समय बाद भी आप इसके प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव जो कि आपके 5वें भाव में वक्री चल रहे हैं वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। बृहस्पति 5वें भाव के कारक माने जाते हैं और जब अपने कारक भाव में वो मार्गी होंगे तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा अंगारक योग बन रहा है आपके पहले भाव में, मंगल राहु की युति बन रही है आपके पहले भाव में और सूर्य और शनि की युति बनेगी आपके दूसरे भाव में। तो ये जो सभी समीकरण हैं ग्रहों के, ये बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव लेकर आएंगे आपके जीवन में मार्च के महीने में। सेहत की बात की जाए तो जो महीने की शुरुआत है उसमें तो सेहत आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। 10 मार्च तक आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं रह सकती है, खासकर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है, आपको बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत रह सकती है क्योंकि शुक्र भी आपके पहले भाव में रहेंगे और मंगल भी रहेंगे। तो जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत है। मंगल राहु की युति बन रही है, यानी अंगारक योग बन रहा है आपके पहले भाव में। क्रोध की मात्रा ज्यादा रहेगी आप में, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो जाएंगे और ये समय धैर्य रखने का है क्योंकि आपके क्रोध की वजह से ही आप अपने खुद के काम बिगाड़ लेते हैं। आप जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं ये इतने गुणी होते हैं जितने शायद ही कोई और लोग होते होंगे, लेकिन अपने भावनाओं पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रखने की वजह से ही आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त आपको अपने इमोशंस और अपने क्रोध दोनों पर ही नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग है। ये आपको बार बार उकसाएगा क्रोध करने को, लेकिन संयमित रहें। अगर आप अपने आप को सिर्फ संयमित रख लेते हैं तो ये मंगल राहु की युति आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव के कारक हैं और मंगल आपके पहले भाव में रहेंगे। 10वें भाव के स्वामी जब पहले भाव में रहेंगे तो आपके काम काज से जुड़े आपको अच्छे परिणाम देंगे, आपको तरक्की मिल सकती है, आप तरक्की अचीव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ला के आपके हाथों में रख जाएगा। आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से तरक्की पाएंगे, आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो आपकी इनकम, आमदनी जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो ये बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। तरक्की और प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे इस वक्त। 11 मार्च के बाद आपको तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान यही रखना है दोस्तों कि ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े। कोई अगर चाहे कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, तो आप कोशिश करें कि इन सब चीजों से दूर रहें, नहीं तो लोग आपका इस्तेमाल करके आप ही को फंसा देंगे। क्योंकि मंगल राहु की युति है तो शत्रु बड़े प्रबल रहते हैं, शत्रु मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वो आपके पीठ पीछे आप पर वार कर दें। तो यहां पर सावधान रहना है शत्रुओं से, खासकर कार्यालय में, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव के कारक हैं। तो अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने व्यापार में जहां आप काम करते हैं वहां लोगों से कुछ ऐसा ना कह दें जिस बात का वो फायदा बाद में आपके ही खिलाफ उठाएं। तो इन सभी चीजों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। बाकी तरक्की के योग हैं, व्यापार में उन्नति के योग हैं, व्यापार में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये समय नौकरी व्यापार में तरक्की करने का, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य 14 मार्च को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। ये युति सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक डिसिप्लिन, डेली रूटीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छे परिणाम की तरफ आप बढ़ते हैं जब भी शनि और सूर्य की युति बनती है। सरकारी मामलों में आपको फायदा होता है। जो व्यापारी किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अटके हुए सरकारी काम आपके बन सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो युति है ये आपको अच्छे परिणाम देगी, लेकिन कड़े मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, अपने डेली लाइफ में एक डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। हालांकि पिता पुत्र में मतभेद रह सकता है, आपका आपके पिता से मतभेद रह सकता है या आपके पिता का आपसे मतभेद रह सकता है, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है पिता से, क्योंकि दूसरे ही भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही है। जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, आस्था आपकी बढ़ जाती है, भगवान में आपकी आस्था बढ़ जाती है, आप ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ में आपका मन भी लगता है और इससे आपको लाभ भी मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि की युति के कुछ नकारात्मक फल भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और खुद से अष्टम चले जाएंगे, यानी कि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे 14 मार्च को, और यहां पर युति बनाएंगे वो शनि के साथ। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं रह सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती, खासकर सांस लेने में परेशानी हो सकती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, या फिर हड्डियों से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप 14 मार्च के बाद परेशान रह सकते हैं। जब तक सूर्य यहां पर रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है आपको। इसके अलावा पति पत्नी के बीच छोटे मोटे मनमुटाव भी रह सकते हैं, खासकर फाइनेंस को लेकर। प्रेमी जोड़ों के लिए 11 मार्च के बाद का समय बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि गुरु आपके 5वें भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और यहां बैठे गुरु आपकी विशेष पूरी करेंगे। अगर आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया था, आप उनके इंतजार में थे या चाह रहे थे कि वो लौट कर आपके जीवन में आ जाए, तो ये वो समय है जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। आपके एक्स की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, या फिर किसी नए व्यक्ति की भी एंट्री हो सकती है। आपका क्रश जिन पर था वो खुद से अप्रोच कर सकते हैं आपको, यानी ये वो समय है जब आपके विश पूरे हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, खासकर आपके लव लाइफ में, क्योंकि गुरु मार्गी होंगे। बहुत समय के बाद गुरु आपके 5वें भाव में मार्गी होंगे और गुरु कारक माने जाते हैं 5वें भाव के। प्रेमी जोड़ों के बीच समझ आएगी, इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी। मार्गी बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी पड़ेगी, तो भाग्य मजबूत होगा। रुके हुए काम, अटके हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे, रुके हुए काम आपके बनना शुरू होंगे। निराशा दूर होगी जीवन की, उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देगी आपको। कहीं ना कहीं से सहायता आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको लग रहा था कि कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आपको किसी न किसी व्यक्ति की सहायता मिलेगी और उनकी सहायता से आप अपनी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति गुरु की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। 11 मार्च के बाद अपने जीवन में अच्छे बड़े पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर धनु राशि पर रहेगी, तो जैसा मैंने बताया लाभ होगा आपको, व्यापारियों को लाभ होगा। आपका अगर बिल वगैरह अटका हुआ था तो वो पास हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आमदनी बढ़ सकती है, व्यापार आपका तरक्की कर सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे आसार हैं, या तो प्रमोशन मिलेगा या प्रमोशन होने की खबर जरूर मिल जाएगी 11 मार्च के बाद। मंगल आपके पहले भाव में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। तो अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा इस वक्त। दोस्तों, बेवजह किसी के झगड़े में भी आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि मंगल राहु की युति जब बनती है तो व्यक्ति जानबूझकर किसी और के झगड़े मसले में पड़ जाता है और फिर खुद को मुसीबत में डाल लेता है। तो इससे बचना है आपको। कर्जे उतने ही लें जितना आप चुका सकते हैं। फजूल खर्ची के लिए कर्जे लेने से भी आपको बचना है इस वक्त, क्योंकि मंगल पहले भाव में राहु के साथ है। तो आप अपने शौक के लिए, फालतू के शौक के लिए भी कर्जे ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से इस वक्त आपको बचना है। गलत रास्ते पे जाने से भी बचना है, किसी भी गलत काम को करने से बचना है इस वक्त, क्योंकि ये युति जो है ये उकसाती है, गलत चीजों के तरफ बढ़ने को उकसाती है। तो आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। शराब या किसी तरह के नशे से आपको बचना है, जुआ वगैरह से भी बचना है, लॉटरी सट्टे से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस वक्त आपको सावधान रहना है। हो सकता है कि आप अपना नुकसान खुद ही कर बैठे। अब दोस्तों, आपको इस वक्त थोड़ा सा शत्रु भय रह सकता है, मन में एक अनजाना सा डर रह सकता है कि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे,
क्योंकि मंगल राहु की युति बन रही है, तो यहाँ पर आपको शत्रु भय भी रहेगा और वाकई में भी कुछ शत्रु ऐसे होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सावधान रहना है आपको गुप्त शत्रुओं से। प्रत्यक्ष रूप से वो आपके सामने से आप पर वार नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आप पर वार कर सकते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये समाज के लोग भी हो सकते हैं, आपके कार्यालय के लोग भी हो सकते हैं, आपके खुद के परिवार के लोग भी हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए 11 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो 11 मार्च के बाद आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये वो समय है जो आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा कि पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। विद्यार्थियों की लॉटरी लगने वाली है। 11 मार्च के बाद विद्यार्थी कमाल करेंगे, लेकिन विवाह तय होने में परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि आपके 7वें भाव में केतु हैं और 7वें भाव के स्वामी शनि के साथ रहेंगे, तो विवाह तय होने में परेशानियां आ सकती हैं। आपके इस वक्त विवाह तय होने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पहले ही भाव में अंगारक योग बनेगा और सूर्य शनि के साथ रहेंगे, तो आपको सूर्य का भी उपाय करना है और मंगल का भी उपाय करना है। मंगल के उपाय के लिए आपको मसूर के दाल का दान करना चाहिए मंगलवार के दिन। 4 किलो मसूर के दाल का दान आप मंगलवार के दिन करें, क्योंकि राहु के साथ है, तो आपको 4 किलो मसूर के दाल का दान करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आप सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दें। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होंगे और सरकारी कामों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप अपने सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि आपके 7वें भाव के कारक सूर्य देव हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की 3rd या फिर 4th लेवल की मेंबरशिप ले सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत खास वीडियो आने वाली है मार्च में, जिसे देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।